ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका इस जंग को फौरन क्यों नहीं रोक रहा। असल बात वो है जो आपको खबर या हेडलाइंस में नजर नहीं आती। अमेरिका को इस जंग में कई फायदे हैं। ईरान की मिलिट्री और इकोनॉमी कमजोर होती है। इसराइल को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता, और अगर जंग जीत जाती है तो ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर कंट्रोल मिल जाता है अमेरिका और इसराइल को। लेकिन इस सब के पीछे एक और बड़ी वजह भी छुपी है, ऐसी वजह जो मीडिया कभी खुलकर बात नहीं करता। ये थ्योरी रूस की इंटेलिजेंस सर्कल्स में 5 साल से घूम रही है। ये थ्योरी कहती है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग ज्यादा देर तक चले, इतनी देर तक कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम आसमान छू लें। हर मिसाइल जो ईरान की सरजमीन पर गिरता है, उससे ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इस महंगे ऑयल का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? जवाब है चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, और अमेरिका ने कई बार उसकी इकोनॉमी को स्लो करने की कोशिश की है। लेकिन अब ऑयल प्राइस के जरिए चीन को स्लो किया जा सकता है। जब चीन पैनिक करेगा तो वो रूस से ऑयल लेना शुरू करेगा, और जब चीन पूरी तरह रूस पर डिपेंड हो जाएगा तो एक इकोनॉमिक फॉर्मूला एक्टिवेट होगा, जिसे कहते हैं मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब होता है कि एक ही बाय हो और सेलर उस बाय के कंट्रोल में आ जाए, यानी रूस पर चीन का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि सीआईए एक तीर से कई निशान लगा रही है। ईरान की कमर तोड़ना, चीन की इकोनॉमी स्लो करना, और रूस को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेना। ये थ्योरी रूस के लीडर व्लादिमीर जिरिनोव्स्की ने 5 साल पहले दी थी। लोग कहते थे कि वो ज्यादा बोलता था, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग ही सच कह जाते हैं। आज जब दुनिया के लीडर खून और तेल से शतरंज खेल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम सवाल उठाएं, जवाब मांगें, क्योंकि इनकिलाब कभी भी खामोशी से नहीं आता। इनकिलाब आता है तब जब अवाम सोचना शुरू करती है, जब अवाम पूछती है कि सच क्या है। ऑयल महंगा होने का मतलब सिर्फ फ्यूल नहीं, ये एक साइलेंट वेपन है। और जंग सिर्फ बम से नहीं, इकोनॉमिक